मेरी किस्मत खुल ना पाए, मेरा सेहरा सज ना पाए, मेरे आंगन की खुशियों में शहनाई बज ना पाए। जाओ यारो जाओ, टेंट शेंट तो लगाओ, ढोल की बजाओ, जरा धूम तो मचाओ, जरा धूम तो मचाओ, जरा धूम तो मचाओ। बजाओ ढोल और शहनाई, मिलने की रात है आई। बजाओ ढोल और शहनाई, मिलने की रात है आई। अब्बा बता रहे भूख लग रही है। तो खाना क्यों नहीं खाया? खाया था 4 घंटे पहले। अबे 4 घंटे पहले खा लिया था ना, तो कोई बुखार की गोली थोड़ी है जो आज 4 घंटे के बाद खानी पड़ेगी। क्या बात है, आज तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। खुश तो मैं बहुत हूँ, जोएब के लिए किसी से बात हुई है। क्या वाकई? बेगम साहब, स्कूटर को तो कभी नहीं तोला मैंने। कुचल सकता है किसी को? हाँ, किसी पे चढ़ गया तो कुचल देगा। क्यों? मिलने की रात है आई। अरे अम्मा फोन तो उठा लो, इतने दिन से घर नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? इतने दिन से आई नहीं तुम। हैं? क्यों आऊं तेरे घर अपने दोनों बुंदे खिंचवाने, वो भी प्लास से? क्या क्या कह रही है अम्मा? कौन खींचेगा? और किसकी इतनी मजाल है जो मेरे सामने मेरी अम्मा को हाथ लगाए? चोर, उसी की मजाल होगी। अरे कौन चोर अम्मा? और ये बुंदे चोर कहाँ से पैदा हो गया? अरे नन्ही क्यों बन रही है तू इतनी? है तूने ही तो मुझसे कहा था कि तेरे घर पे आजकल चोर आ रहे हैं, वो भी बुंदों की तलाश में, और प्लास लेके घूम रहे हैं। क्या है अम्मा, क्या चोरों के भी सोने के और जागने के बुंदे अलग अलग होते हैं? अरे क्या भिन भिन कर रही है मक्खी की तरह? मुझे समझ में नहीं आ रही भाई तेरी आवाज। सही है अम्मा, सही है। अब तो तुमने मुझे मक्खी भी बना दिया है। अब ताली पे रख के ना मुझे एक दिन मार भी देना। है गाली? अरे गाली मैं तुझे क्यों दूंगी? अब बता, तेरे घर चोर आ रहे हैं बुंदों की तलाश में, तो इसमें तेरा क्या कसूर है भाई? हाँ, अगर चोर को गाली देनी है ना तो मुझे बता, फिर देख कैसी मोटी मोटी। हाँ अरे अम्मा, मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यहाँ कोई चोर नहीं घूम रहा है जो प्लास से तुम्हारे बुंदे खींच ले। तुम बेफिक्र होके आओ मेरे घर। घूम रहा है? तूने तो कहा था कि चोर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है तूने चोर के साथ ना मुआयदा कर लिया है कि एक बुंदा तू ले लेगी और एक बुंदा वो ले लेगा, दोनों मिलके, है ना? ना बाबा ना। अरे अम्मा, तुम कैसी बातें किए जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। अरे चल, मैं नहीं सुन रही। बुंदे चोरों का मोहल्ला, मैं ही मिली थी। अरे बच जा पर। अम्मा, हाय अल्लाह, क्या हो गया? मेरी अम्मा पागल हो गई है, सटिया गई है। हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। नूर, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है। शगुफ्ता खाला का फोन था, एक दौलतमंद अमीर रिश्ता देखा है तुम्हारे लिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, भट्टी का सारा कर्जा उतर जाएगा। और उन्होंने तो तस्वीर देख के तुम्हें फौरन पसंद कर लिया। वो बता रही थी कि मलिक साहब के बेटे बेटियों की सबकी शादी हो गई है और सारे के सारे मुल्क से बाहर हैं। 1000 गज की कोठी है, अकेले रहते हैं वो, और अब बीवी के इंतकाल को भी 10 से 15 साल हो चुका है। तुम जो है ना राज करोगी और नौकरों पे हुक्म चलाओगी मेरी बेगम साहिबा की तरह। अम्मा, हाँ, वो बुढ़े तो नहीं है ना? अरे बावला हुआ है जिसके बेटे बेटियों की शादी हो चुकी है और बीवी को मरे हुए 15 से 20 साल हो गए, तो जवान होगा, बुढ़ा ही है तो क्या हुआ? अब बस नूर को जो है ना सिर्फ दिन में 3 मरतबा उसकी दवाइयों का ख्याल रखना पड़ेगा, और वो जो बाबा जी है ना, वो घसीटने वाली कुर्सी नहीं होती, उस पे पड़े रहते हैं। मेरी बच्ची राज करेगी, राज। क्या अम्मा, तुम नूर की शादी उससे कर दोगी जिसके वो ही नहीं है? क्या नहीं है? हाँ, अरे वो ही जिससे खड़े होते हैं। लाठी? अरे नहीं, वो जिससे चलते हैं। अरे किसने कह दिया कि उसकी टांगे नहीं है? अरे बुढ़ा हो गया है ना, तो कमजोरी है, इसीलिए तो वो घसीटने वाली कुर्सी नहीं होती, उस पे पड़ा रहता है। नहीं अम्मा,
मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। मैं ना तुम्हारे सामने वो बन जाऊंगा, वो जो सख्त होती है। हड्डी। अरे नहीं, वो जो जमीन से लेके छत तक होती है। तुम मेरे सामने दीवार बन के खड़ा होगा? तुम चाहते हो कि भट्टी मुझे जेल में भेज दे? नहीं, अगर मैंने भट्टी के पैसे वापस नहीं किए तो वो पुलिस भेज देगा और पुलिस आके मुझे डंडा डोली करके ले जाएगी। अम्मा। मैं तो हाँ कर रही हूँ, देख लेना। अम्मा। नहीं, भट्टी के पैसे अदा करने मैंने। अम्मा। हेलो शगुफ्ता आपा, हमारी तरफ से हाँ है। अम्मा। मेहरबान चाचा, 1 किलो चीनी देना। हाँ हाँ, पर चीनी बहुत महंगी हो गई है, पूरे 120 रुपए किलो है, और वो भी नगद। हाँ तो मैंने कभी उधार किया तुम्हारी दुकान से? ये बात तो है, भाई तूने कभी उधार लेने की कोशिश नहीं की, अभी लेके आया। अरे मुझे बता दी थी, मैं ले आता सौदा। पैर सलामत है मेरे। अरे अल्लाह पैर से लेकर सर तक सलामत रखे तुझे। और बता, क्या खिदमत करूं मैं तेरी? हाँ, बोतल ही पिला दे, गर्मी पड़ी है। हाय, बहुत गर्मी है, मुझे पता है। अच्छा बस इतनी सी बात, अभी पिला देते हैं बोतल। तू नहीं पिएगा? क्यों नहीं पीऊंगा, तेरे साथ तो मैं जहर भी पीने को तैयार हूँ। आशिक किसी से एक बार मोहब्बत कर लेना, उसके साथ जहर भी पीने को तैयार हो जाता है। पहली दो के लिए कितना जहर पिया? अबे उनके लिए क्यों पीऊं मैं, वो तो खुद इतनी जहरीली हैं। जब बात करो काटने को दौड़ती है, ईमान से मुंह खराब कर दिया मेरा। अच्छा अच्छा, बातें ना बना, बोतल पिला। अभी पिला देता हूँ। पसंद, एक बोतल लेंगे हैं, मिलके पियेंगे, आधी तेरी आधी मेरी, एक चुस्की तेरी एक चुस्की मेरी, बहुत मजा आएगा कसम से। हैं अबे आशिक, तू कब आया भाई? अभी अभी आया हूँ। अच्छा बात सुनो, एक ठंडी बोतल तो पकड़ा। शाबाश, ये लगाओ चुस्की। अरे मैं मर जाऊँ उस क्या पकड़ा। खुदा की कसम, कलेजे को ठंड पड़ गई तेरे साथ बोतल पी के। हाँ। अबे आशिक, अबे इस बोतल के पैसे कौन देगा? पैसे दे के मेहरबान चाचा का कलेजा भी ठंडा कर दे। हाँ, यही तो मैं भी कह रही हूँ कि सबका कलेजा एक साथ ठंडा हो जाए ना, तो बोतल पीने का मजा ही और है। बस क्या हो गया मेहरबान चाचा, हिसाब में लिख दो, आखिर में दे दूंगा महीने के। मरे जा रहे हो बोतल के पीछे, तू पी आज, तू छोड़ सब बातें। बात सुन, मैंने भी पीनी है। ओए अबे महीने की पहली तारीख, उसमें तो 13 दिन पड़े हैं अभी। अब जब तक तो मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। ओ हूर, अरे चीनी भूल गई इस माजूकी के चक्कर में, चीनी तो ले जा। मिलने की रात है आई। हाँ हाँ, करवा दूंगी तेरा काम, अभी चल जा। ओह अच्छा हुआ तुम मिल गई। वो ना अम्मा एक और ले आई है। भट्टी? भट्टी नहीं, वो जो भट्टी लाया था। दौलत? नहीं। बारात? अरे बारात नहीं, वो जो बारात से पहले आता है। लड़का? अरे वो नहीं,
अरे ये क्या कह रही हो? लड़का लड़की घर कैसे आएगा? तो और कहाँ जाएगा बेचारा लड़की के अलावा? अरे लड़का नहीं है वो है जो चल नहीं पाते। फटे हुए नोट। अरे नोट कहाँ से आ गए? वो जिनकी टांगे नहीं होती। माजूर, कहीं तुम्हारी अम्मा ने नूर का रिश्ता किसी माजूर या बुढ़े के साथ तो नहीं तय कर दिया? हाँ, यही तो समझाना चाह रहा हूँ। तुम अम्मा से बात करो ना। वैसे तुम्हारी अम्मा को तो कोई समझा नहीं सकता, मगर मैं किसी और तरीके से कोशिश कर सकती हूँ इस रिश्ते को रुकवाने की। कैसे कैसे क्या करोगी तुम ऐसा? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल तुम जाओ, कल सुबह सोचूंगी इस बारे में क्या करना है। शुक्रिया, कर देना काम। हाँ हाँ कर दूंगी। पता नहीं घर पे है या नहीं है। घर पे जाने से पहले कंफर्म कर लेता हूँ। जैनब खाला जैनब तुम। हाँ मुझे बताओ ना प्लीज। किससे बचाऊं? धुंधो थे और तिते। तुम एक काम करो, गुंडों से 5 मिनट बात कर लो, फिर गुंडे आगे आगे भाग रहे होंगे और तुम पीछे पीछे। तिते बात तो खिलिए, तू नहीं लेते हो नबील। क्या करूं, जब तुम मुंह खोलती हो तो मेरी हंसी छूट जाती है। तुम मेरा मजाक उड़ा ले हो। हाँ मजाक उड़ा रहा हूं। ठीक है, मैं नूल से भी ताऊंगी, फिर वो भी हाथ से बात नहीं तले दी। ये कैसी स्टोरी दम की है, इसको कोई फायदा नहीं है। तुम देखो तेथा मिलत मताला लदा लदा ते बताती हूँ। अच्छा सुनो, कहाँ जा रही हो? नूल से बात। अरे वो तो घर पे है ही नहीं। कहाँ गई है? पता नहीं, लेकिन रात को आएगी। ठीक है, फिर मैं लात में दाऊंगी और उसको बताऊंगी तो तुम मुझे दिल नहीं दे रहे। ठीक है, तुम लात में जाना और उसको बता देना। अब कट यहाँ से। शुक्र है गई। अरे जैनब खाला। हेलो खाला, क्या घर पे हो क्या? सुन, पूरे 2000 का बैलेंस डलवाना है। पिछली बार भी मैंने 2000 का कहा था और तूने 1000 का ही डलवाया था। चल जा। किलो आलू, 2 किलो सब्जी, 1 किलो आलू, 2 किलो टमाटर। रेहान, कहाँ जा रहा है? मैं अम्मा के लिए घर का कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। तू सारी जिंदगी अपनी अम्मा का ही काम करता रहेगा या अपने बारे में भी कुछ सोचेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि मरियम खाला ने नूर की शादी किसी और से तय कर दी है, एक 70 साल के बुढ़े और माजूर आदमी से। तो मैं क्या करूं? एक तो ये मरियम खाला को पता नहीं कहां से बुड्ढे मिल जाते हैं, कौन ढूंढ के देता है इनको? तेरी अम्मा ढूंढ के देती है, और कौन ढूंढ के देता है? इस बार मेरी अम्मा ने नहीं ढूंढा, इतना मुझे पता है। तो किसी और ने ढूंढ दिया होगा। तू ये सोच करना क्या है? क्या करूं, इस पूरी दुनिया के क्या बुड्ढे खत्म कर दूं? मेरी तो मछलियां ही कम पड़ जाएंगी। ओहो, तू बुड्ढे खत्म करने के बारे में क्यों सोच रहा है? बुड्ढों को छोड़, तो खुद कुछ ऐसा कर कि मरियम खाला नूर की शादी तुझसे करा दे। खुद ऐसा बन। और मैं क्या करूं? मैं कूद तो सकता हूं बालकनी से, अपनी टांग तोड़वा के माजूर बन सकता हूं, लेकिन अपनी उम्र को 50 साल फॉरवर्ड कैसे कराऊं कि बुढ़ा हो जाऊं? अबे क्या बकवास कर रहे हैं? तुझे क्या जरूरत है बुढ़ा होने की? क्योंकि मरियम खाला फिर मेरी शादी नूर से कैसे करेंगी? उनको तो बुड्ढों के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। उनको बुढ़े नहीं, उनको दौलत नजर आती है। देख तो कुछ भी कर यार, अपनी नूर को बचा ले, वरना वो किसी बुढ़े के भेंट चढ़ जाएगी। यार और तुम मुझे ना इमोशनल कर रही हो, मैं क्या करूं यार? अम्मा मेरी मानती नहीं है और वो जो नूर है वो मेरे साथ भागने को तैयार नहीं होती है। भागने को आ गया आइडिया। मैं उसको बोलता हूँ कि भागने को तैयार नहीं हो ना, हम पैदल निकल पड़ते हैं, पहिया पहिया जाएंगे तो उस पर भागने का इल्जाम भी नहीं लगेगा। वाह यार क्या आइडिया है, थैंक यू हूर। हाँ पहिया 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 पहिया। हेलो, बैलेंस नहीं आया अभी तक मेरा, भिजवा दे अब। अगले साल भिजवाएगा क्या? ये तुम ता तल्ली हो नूल, तुम फिलते एक बुढ़े मादूल आदमी ते ता थादी तलने पे लादी हो गई। एक तो तुम कहाँ से टपक पड़ी हो? मैं तो यहीं आली थी यार, लाते में लहान मिल दिया। उसने मुझे बताया कि तुम्हारी अम्मा तुम्हारा लेता दीदी बुढ़े आदमी ते ता तय तल्ली है। बस नूर,
किस्मत में जो लिखा है उसका कोई क्या कर सकता है। रेहान और मेरे नसीब में मिलना नहीं लिखा। अले तैथे नतीब में नहीं लिखा यार, उस बुद्धे ता तुम्हारे नतीब में मिलना लिखा है, लेकिन उस रेहान का नतीब में मिलना नहीं लिखा। उस बुढ़े फूस में इतनी हिम्मत है कि वो मेरा हाथ मांग सकता है। क्या मतलब ये कि जब रेहान अपनी अम्मा से मेरे लिए बात ही नहीं करना चाहता तो कैसे होगी हमारी शादी। ये रेहान इतना बुद्धिल तू है यार। मुझे क्या मालूम, लेकिन सिर्फ एक रेहान ही है जो इस जुल्म के खिलाफ मेरे लिए दीवार बन के नहीं खड़ा हुआ। मोहल्ले वाले कहते हैं हम सब तुम्हारे साथ हैं, और तो और मेरा अपना सगा भाई जो अम्मा से इतना डरता है वो तक मेरे लिए लड़ने को तैयार है। जब कितने थाले लो तुम्हारे था तेनूल, तो तुम बदावत तू नहीं तलती। दाव मना तल दो अपनी अम्मा तो तुम बुद्धे ते था दी तभी नहीं तलो दी। हाँ मैं मना कर दूं, लेकिन ये रेहान इसी तरह हकलाता और कांपता ही रहेगा। महक चाहे सारा जमाना मेरे हक में क्यों ना खड़ा हो जाए, मैंने सोच लिया है जब तक रेहान मेरे हक में खड़ा नहीं होगा ना, मैं भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाऊंगी। ते तो तू थई लगी, ये रेहान थाला है ही फाले। अब ऐसे तो नहीं बोलो। मिलने की रात है आई, आज मेरी लड़की ने गैरत जगा दी है। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ये कौन सी एक्सरसाइज करा रहा है फरीद बावले? मगर पता है आज सुबह क्या हुआ? क्या हुआ? ले भैया वो सुबह निकले दुकान जाने के लिए, सही है, वो गए तो मैं भी सौदा लेने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही मैं गली मुड़ी तो देखा दीवार के साथ चिपके हुए, थर थर कांप रहे सर्दी की वजह से। मेहरबान मेहरबान वो रू अब क्या कह रहा, रू किधर से लगा के ले आग पीछे अपने। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। आधी जिंदगी अम्मा को रास्ता दिखाने में गुजर गई, बाकी कपड़े पटकने में गुजर जाएगी। मिलने की रात है आई।